स्टूडेंट्स। देखो पिछले वीडियो में हम संचारी भाव के बारे में बात कर रहे थे। हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं क्योंकि संचारी भाव 33 होते हैं और पिछले वीडियो में हमारे पूरे 33 कंप्लीट नहीं हुए थे। तो अब देखो हम अगले जिस संचारी भाव के बारे में बात करेंगे वो है चिंता। चिंता जो संचारी भाव है वो हम सबको पता है ना, कोई हमारे लिए कोई नया नहीं है। लेकिन इसको अगर हम पारिभाषिक रूप में अगर व्यक्त करें तो हम कह सकते हैं कि इष्ट वस्तु की अप्राप्ति से जो एक मन में विकलता उत्पन्न हो जाती है उसी का नाम चिंता है। इष्ट वस्तु की अप्राप्ति से, इष्ट वस्तु की अप्राप्ति से, इष्ट वस्तु की अप्राप्ति से चित्त में जो विकलता या व्याकुलता एक ही बात है। इष्ट वस्तु की अप्राप्ति से चित्त में जो विकलता उत्पन्न होती है वह चिंता है। वह चिंता है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारे लिए हितकर है उसकी अप्राप्ति और जो अनिष्ट है उसकी प्राप्ति से जो मन में व्याकुलता आ जाए वो उसी का नाम चिंता है। जैसे देखो वो पद है देव संदेशो देव की सो कहियो, हो तो सुत तुहारे पुत की कृपा करत ही रहियो। तो उसमें जो यशोदा माता है उसको चिंता थी, चिंता हो रही थी कि पता नहीं मेरा बच्चा है वो शर्मा जाएगा देवकी के पास, अगर वो रोटी नहीं मांगेगा सुबह सुबह तो मैं कैसे, वो उसका पेट कैसे भरेगा। मतलब एक माँ का अपने पुत्र के प्रति चिंतित होना है ना। कि याद आ रहा है तुम्हारे ये पद कि संदेशो देव की सो कहियो, हो तो सुत तिहारे पुत की कृपा करत ही रहियो। उसमें एक लाइन आती है कि प्रात मोहे, मतलब मेरा बेटा जो है उसे प्रातः काल ही माखन रोटी भाती है, प्रातः ही उठत तिहारो कान्हे को माखन रोटी भावे, ऐसे करके है ना। तो वो चिंतित है अपने पुत्र के लिए। अगला जो संचारी भाव आता है वो है मोह। मोह में क्या आएगा कि भय वियोग दुख आदि से चित्त विक्षेप के कारण यथार्थ ज्ञान खो जाता है। भय या वियोग या दुख इन सब के कारण क्या होता है कि जो यथार्थ ज्ञान है वो हो जाता है या कुछ समय के लिए गायब हो जाता है। इस अवस्था को ही मोह कहते हैं। मतलब देखो हमें सबको पता है कि मनुष्य पैदा हुआ है, एक दिन इसको मरना है। कई बार बातों बातों में लोग कहते भी हैं कि सब कुछ यहीं का यहीं रह जाएगा, हम खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। लेकिन फिर भी हमारे मन में धन को इकट्ठा करने की, बेटे के लिए छोड़ के जाने की, संपत्ति अर्जन का एक जो मोह है, तो उस समय में जब हम धन संग्रह कर रहे होते हैं तो जो यथार्थ ज्ञान है वो गायब हो जाता है हमारे मस्तिष्क से। वो एक समय के लिए खो जाता है कि सब कुछ यहीं रहना है, हमें खाली हाथ जाना है, ये चीज़ हम भूल जाते हैं और धन संग्रह में लग जाते हैं। तो ये जो कुछ क्षणिक जो ये जो वास्तविक ज्ञान है या यथार्थ ज्ञान है वो खो जाता है। इसी की अवस्था को मोह कहा जाता है। फिर अगला आता है स्वप्न। स्वप्न में जो मतलब निद्रा में डूबे रहने के विषय के अनुभव का नाम ही स्वप्न है। जब व्यक्ति निद्रा में डूबा हुआ है ऐसे विषय अनुभव को ही स्वप्न कहा जाता है। इसके बाद स्वप्न देखो
स्वप्न जो है वो सुखात्मक और दुखात्मक दोनों हो सकता है। स्वप्न सुखात्मक भी होते हैं और स्वप्न दुखात्मक भी होते हैं। देखो अब अगला जो संचारी भाव है वो है विबोध। विबोध, विबोध क्या है कि जो निद्रा दूर करने के उपाय या निद्रा दूर करने के कारण या अज्ञान मिटाने के कारण जो है, अज्ञान मिटाने से जब व्यक्ति सचेत हो जाता है उन कारणों को विबोध कहते हैं। निद्रा दूर करने के कारण, निद्रा दूर करने के कारण, अज्ञान मिटाने के कारण, अज्ञान मिटाने के कारण, इन कारणों को ही विबोध कहते हैं। देखो जब निद्रा दूर हो जाए या फिर अज्ञान मिट जाए और व्यक्ति को जो चैतन्य प्राप्त होता है, चैतन्य, वो चैतन्य जो व्यक्ति को प्राप्त होता है वो चैतन्य ही विबोध है। फिर आता है स्मृति। अगला जो संचारी भाव है वो है स्मृति। स्मृति स्मृति मतलब सादृश्य ज्ञान से पहले के अनुभव, सुख दुख आदि विषयों का स्मरण करना ही। सादृश्य ज्ञान से पहले मतलब जो वर्तमान में हमारा जो सामने जो ज्ञान दिख रहा है उससे पहले के जो भी हमारे दुखात्मक या सुखात्मक अनुभव हैं, हम जब उनको याद करते हैं, उनको स्मरण करते हैं उनका, वही क्या कहलाती है? स्मृति कहलाती है। जैसे देखो वो एक एग्जाम्पल है कि उत्तर दिशा को देखकर सहसा उत्तरा की आ गई याद, है ना। उत्तर दिशा को देखकर याद सहसा उत्तरा की आई। उत्तर दिशा को देखकर, उत्तर दिशा को देखकर याद सहसा उत्तरा की आई। सहसा उत्तरा की आई। उत्तर दिशा को देखकर याद सहसा उत्तरा की आई, ये स्मरण का ही है। मतलब जैसे ही उसने उत्तर दिशा को देखा तो उसे उत्तरा की याद आ गई। अब अगला जो संचारी भाव है वो है अमर्ष। अमर्ष, अमर्ष, अमर्ष क्या होता है बच्चों? निद्रा अपमान आदि के कारण जो गर्जन तर्जन है, मतलब जैसे मान लो किसी की निंदा हो गई या फिर किसी का अपमान हो गया तो उस अपमान के कारण उसके मन में जो भावों का एक तूफान सा उठता है ना, जो गर्जन तर्जन होती है, वही क्या है? अमर्ष कहलाता है। निंदा, निंदा अपमान, निंदा अपमान आदि के कारण, निंदा अपमान आदि के कारण जो गर्जन तर्जन होता है, गर्जन तर्जन, अमर्ष, अमर्ष कहलाता है। गर्जन तर्जन ये अमर्ष कहलाता है। इसमें क्या होता है कि मानसिक कुढ़न और गर्व की भावना अधिक होती है। जब हमारा अपमान हो जाए या कोई हमारी निंदा करे तो हम मानसिक रूप से कुढ़ने लगते हैं। मानसिक रूप से जो कुढ़न है वो और गर्व की भावना ज्यादा होती है कि क्यों, मैंने क्या गलत कर दिया, सही तो था मैं अपनी जगह, मैंने कोई गलती नहीं की, उसने बिना मतलब में ऐसी बातें कर ली। तो ऐसे जो मन के विचार है ये गर्जन तर्जन है और इसी का नाम अमर्ष है। या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो कि प्रतिरोध लेने की जो भावना है उसी का नाम अमर्ष है।
भावना का नाम ही अमर्ष है। प्रतिरोध की भावना का नाम ही अमर्ष है। ठीक है, अब देखो अगला जो संचारी भाव है वो है गर्व। अगला संचारी भाव है गर्व। गर्व, गर्व का मतलब क्या हुआ? घमंड। तो घमंड किसी भी चीज का हो सकता है, रूप, धन, विद्या, बल आदि के कारण जो एक अभिमान हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है वही गर्व है। रूप, धन, विद्या, बल आदि के कारण, आदि के कारण, रूप, धन, विद्या, बल आदि के कारण उत्पन्न अभिमान, अभिमान गर्व कहलाता है। गर्व कहलाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत पैसे वाला है तो उसको अपने पैसे का घमंड हो गया। कोई ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा विदुषी है या बहुत ज्यादा विद्वान है तो उसे अपनी विद्या का घमंड हो गया, या बहुत सुंदर है तो उसको अपनी सुंदरता का घमंड हो गया। ये तो क्या है? गर्व आता है। इसके बाद आता है औत्सुक्य। औत्सुक्य, औत्सुक्य, औत्सुक्य किसी प्रिय वस्तु की प्राप्ति, इष्ट कार्य की तत्कालीन सिद्धि की जो प्रबल इच्छा की उत्सुकता है ना, उसी को हम औत्सुक्य कह सकते हैं। वो उत्कृष्ट अभिलाषा को हम औत्सुक्य कह सकते हैं। जैसे कोई प्रिय वस्तु की प्राप्ति के लिए या कोई सिद्धि प्राप्त करने की प्रबल इच्छा, इन सब का नाम क्या है? औत्सुक्य या उत्सुकता है। इसमें देखो क्या करता है, जो सहृदय है जिसके मन में ये रस उत्पन्न होता है जिसमें कि औत्सुक्य संचारी भाव है, तो वो लंबी लंबी सांसें लेना, मुंह नीचे कर लेना, चिंता से उसका मुख चिंतित रहना, मुख से पता चल जाता है कि इसको चिंता का भाव है। ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे जो अनुभाव हैं, ये औत्सुक्य के अंदर आते हैं। अब अगला जो संचारी भाव है वो है अवहिता। अवहिता, अवहिता, अवहिता क्या होती है? भय, गौरव, लज्जा आदि से उत्पन्न हर्ष का जो भाव है। मतलब हर्ष तो है लेकिन उस हर्ष के साथ साथ भय, गौरव या लज्जा मिश्रित होता है। और इस भाव को चतुराई से छुपाने का प्रयास, मतलब मन में तो खुशी है लेकिन भय, गौरव या लज्जा आदि के कारण हम उस खुशी को, उस हर्ष को जिस चतुराई से छुपाने का प्रयास करते हैं उसी का नाम क्या है? अवहिता है। भय, गौरव, लज्जा आदि के कारण भय, गौरव, लज्जा आदि के कारण हर्ष, हर्ष आदि भाव को, हर्ष आदि भावों को चतुराई से छुपाना
अवस्था है। ठीक है, इसके बाद आता है, अवस्था के बाद आता है दैन्य। दैन्य अवस्था के बाद आता है दैन्य। दैन्य का मतलब समझते हो आप लोग? दुख, दरिद्रता आदि से उत्पन्न अपनी हीनता का भाव ही दैन्य है। दैन्य मतलब दीनता या गरीबी। तो दुख, दरिद्रता आदि से उत्पन्न जो हीनता का भाव आता है अपने मन में, वही क्या है? दैन्य है। दुख के कारण में कई बार व्यक्ति कहता है कि मेरे पास क्या है, मैं तो गरीब हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो ये काम ही नहीं कर पा रहा हूं। या फिर गरीबी, दुख, गरीबी आदि के कारण दुख, गरीबी आदि के कारण उत्पन्न दीनता का भाव ही दीनता का भाव दैन्य कहलाता है। या फिर उत्पन्न हीनता का भाव भी, दीनता का, हीनता का भाव ही दैन्य है। दैन्य है। हम संचारी भावों के बारे में बात कर रहे हैं। दैन्य संचारी भाव हो गया। इसके बाद आता है, जैसे देखो वो तुलसीदास ने लिखा है एक पद में कि राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो, है ना? राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो। तो ये दीनता का भाव है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, है ना? जैसे मौसम कौन, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मतलब कि मतलब मेरे सम मतलब समान, मेरे समान कौन है जो अत्यंत कुटिल है, अत्यंत दुष्ट है और अत्यंत कामासक्त है। तो यहाँ पे ये जो लेखक है या जो कवि है, इन्होंने दीनता का भाव प्रकट किया है। तो यहाँ दैन्य संचारी भाव आएगा। इसके बाद आता है हर्ष। का नाम ही हर्ष है। उसके बाद आता है व्रीड़ा। इसमें आप लिख सकते हो इष्ट की प्राप्ति, इष्ट की प्राप्ति या अभिष्ट से मिलना, अभिष्ट से मिलने पर उत्पन्न प्रसन्नता, उत्पन्न प्रसन्नता ही हर्ष है। उत्पन्न प्रसन्नता ही हर्ष है। इसके बाद देखो व्रीड़ा। व्रीड़ा, व्रीड़ा, व्रीड़ा क्या होती है बच्चों? व्रीड़ा जैसे मानो स्त्री है कोई, उसने किसी पुरुष
पुरुष को देखा और जैसे ही पुरुष ने उसको अपनी तरफ देखते पा लिया तो वो एक लज्जा का भाव उसके मन में आ गया कि उसको पता चल गया कि मैं उसको देख रही हूँ, है ना। तो स्त्रियों के पुरुषों को देखने आदि से, पराजय या अनुचित कार्य करने से जो एक लज्जा का भाव पैदा होता है ना, वो ही व्रीड़ा है। स्त्री का पुरुष को देखकर, या फिर पराजय, अनुचित कार्य आदि से उत्पन्न लज्जा ही व्रीड़ा है। लज्जा का नाम ही क्या है? व्रीड़ा है। इसके बाद आता है उग्रता। इसके बाद अगला जो संचारी भाव है उसका नाम है उग्रता। उग्रता में देखो कि दूसरे के शौर्य और अपराध से उत्पन्न प्रचंडता जो है वो ही उग्रता है। दूसरे का कोई शौर्य है, दूसरे ने कोई बहुत अच्छा काम कर दिया या फिर कोई गलत काम कर दिया, कोई अपराध कर दिया, तो अचानक से ही हमारे मन में जो प्रचंडता उत्पन्न होती है उसी का नाम क्या है? उग्रता है। दूसरे के शौर्य और अपमान, दूसरे के शौर्य व अपमान आदि से अचानक से, है ना, दूसरे के शौर्य अपमान आदि से अचानक अर्थात अनायास उत्पन्न प्रचंडता ही क्या है? शौर्य उग्रता है। प्रचंडता ही उग्रता है। ठीक है। अब इसके बाद अगला आता है निद्रा। फिर आता है निद्रा। देखो, परिश्रम, नशा आदि से जो व्यक्ति आराम करने की स्थिति में जाता है, सो जाता है ना, वही क्या है? निद्रा है। देखो, कई बार क्या होता है, अत्यधिक श्रम के कारण या मानसिक थकान हो जाने के कारण या आलस्य या फिर मद्यपान वगैरह करने के कारण व्यक्ति जो सो जाता है उसी का नाम निद्रा है। फिर आता है व्याधि। व्याधि में क्या करेंगे हम कि रोग, वियोग आदि से उत्पन्न मन के संताप को व्याधि कहते हैं। रोग, वियोग आदि के कारण उत्पन्न मन के संताप को व्याधि कहते हैं।
व्याधि कहते हैं। उत्पन्न मन के संताप को व्याधि कहते हैं। इसके बाद आता है मरण, फिर आता है मरण। देखो, ऐसी मनोदशा या कई बार ऐसी दशा व्यक्ति की हो जाती है जिसमें वो मृत्यु के समान कष्ट की अनुभूति करता है। मतलब जैसे मरने पर या हम सोच सकते हैं कि मरते समय या मरणासन व्यक्ति को जितना कष्ट होता होगा, कई बार जीते भी व्यक्ति उतने कष्ट की अनुभूति करता है, तो उसी का नाम क्या है? मरण है। मतलब ऐसी मनोदशा, ऐसी मनोदशा जिसमें व्यक्ति मृत्यु के समान कष्ट का अनुभव करता है, कष्ट का अनुभव करता है, वही क्या है? मरण है। फिर देखो, अगला जो है उसका नाम है अकस्मात, है ना? हम पढ़ेंगे अकस्मात। अकस्मात क्या है? मानसिक संताप से जो व्याधि उत्पन्न होती है उसको हम अकस्मात कहते हैं। मानसिक संताप से उत्पन्न व्याधि को मानसिक संताप से उत्पन्न व्याधि को अकस्मात कहते हैं। अकस्मात कहते हैं। मानसिक संताप से उत्पन्न व्याधि को अकस्मात कहते हैं। इसमें क्या होता है, कई बार व्यक्ति मूर्छित हो जाता है या उसके मुख से झाग निकलने लगते हैं, उसका शरीर कांपने लगता है, तो ऐसी जो स्थिति है वो किसमें आती है? अकस्मात में आती है। अगला जो संचारी भाव है उसका नाम है आवेग। आवेग देखो, वर्षा, उत्पात, अग्नि, राज विप्लव, शस्त्र, अप्रिय बात आदि से जो इन सब के कारण जो मानसिक व्याकुलता होती है उसका नाम आवेग है। वर्षा, उत्पात, अग्नि, वर्षा, उत्पात, अग्नि, वर्षा, उत्पात, अग्नि, राज विप्लव, शस्त्र, राज विप्लव, शस्त्र, आदि के कारण, है ना? इन सब के कारण जो मानसिक व्याकुलता आदि के कारण जो मानसिक व्याकुलता उत्पन्न होती है वही आवेग है। इसके
दर्शन, बिजली, बिजली, उल्कापात आदि के कारण, आदि के कारण मन में जो भय उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न होता है, उसी भय का नाम क्या है? त्रास है। उसके बाद अगला संचारी भाव आता है उन्माद। उन्माद, ठीक है, उन्माद। देखो, भय, शोक या वियोग आदि के कारण जब हमारा चित्त है वो भ्रमित होने लगता है, उसी का नाम उन्माद है। भय, शोक या वियोग, भय, शोक या वियोग आदि के कारण, आदि के कारण हमारा चित्त भ्रमित होने लगता है। भ्रमित होने लगता है, यही इसी का नाम क्या है? इसी का नाम उन्माद है। फिर अगला पॉइंट आता है जड़ता। जड़ता, जड़ता जैसे इष्ट या अनिष्ट दर्शन या श्रवण से जो किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति उत्पन्न होती है ना हमारे मन में, वही जड़ता है। इष्ट या अनिष्ट दर्शन से, इष्ट या अनिष्ट दर्शन या श्रवण, इष्ट या अनिष्ट दर्शन या श्रवण से जो किंग कर्तव्य, किंग कर्तव्य विमूढ़ता, किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति ही क्या है? जड़ता है। देखो, इससे अगला जो संचारी भाव है वो है हमारा मति। मति से मतलब बुद्धि से है। किसी तथ्य, वस्तु का यथार्थ ज्ञान या नीति मार्ग के अनुकूल आत्मनिश्चय कर लेना ही मति है। मन की चंचलता, मन में चंचलता उत्पन्न हो जाती है। क्रोध, विरोध, क्रोध, विरोध, या फिर प्रेम, अनुराग आदि के कारण, आदि के कारण मन की या चित्त में, चित्त का चंचल होना, चित्त का चंचल होना ही क्या है? चपलता है। और अंतिम है आपका वितर्क। वितर्क, वितर्क में आता है संदेह के कारण मन में उत्पन्न ऊहापोह। संदेह के कारण, संदेह के कारण मन में उत्पन्न ऊहापोह, मन में उत्पन्न ऊहापोह का नाम ही क्या है? वितर्क है। यहाँ पे हमारे
संचारी भाव पूरे हुए, मतलब रस के अवयव हमने पढ़ लिए। अब इसके अगले वीडियो में हम रस की बात करेंगे। धन्यवाद।